देखो इस वीडियो में हम डेंस सेट की बात करेंगे, ठीक है। ए बी पे डेंस कर रहा है, ए इज डेंस इन बी कब होगा? जब क्लोजर ऑफ ए इज सुपरसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। जब क्लोजर ऑफ ए बी का सुपरसेट होगा तब हम बोलेंगे ए इज डेंस इन बी, ठीक है। अच्छा, एवरीवेयर डेंस ये कब होगा? ए सेट एस एक रियल सेट है, इज सेड टू बी डेंस और एवरीवेयर डेंस इन आर, मतलब रियल पे डेंस हो रहा है, और एवरीवेयर डेंस इफ क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू आर, ठीक है। अगर क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू आर होता है तो हम बोल सकते हैं कि एस जो है एवरीवेयर डेंस है, ठीक है। डेंस इन इटसेल्फ, एस पे ही डेंस कब होगा? जब एस एक सेट है, इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। मतलब एस का जितने भी पॉइंट है वो सभी एस का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑफ एस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एस का जितने भी पॉइंट है सभी एस का लिमिट पॉइंट अगर है तब हम बोलेंगे कि एस जो है खुद पर डेंस है। मतलब एस इज सबसेट ऑफ डायरेक्ट सेट ऑफ एस, ठीक है। देखो क्लोज कब होता है? क्लोज्ड जब एस डैश इज सबसेट ऑफ एस होता है, मतलब एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एस इज ए पॉइंट ऑफ एस जब होता है, यानी यहाँ पे क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ एस इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, मतलब यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। नो वेयर डेंस कब है? ए सेट एस इज सेड टू बी नो वेयर डेंस रिलेटिव टू आर इफ कब है? जब नो एनबीडी नो नेबरहुड ऑफ इन आर इज कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ एस। मतलब ये जो नो वेयर डेंस है, ए सेट एस इज सेड टू बी नो वेयर डेंस, एस को हम बोलेंगे नो वेयर डेंस कब बोलेंगे? जब नो नेबरहुड, एस का कोई भी रियल लाइन पे एस का कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं है जो क्लोजर ऑफ एस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तब हम बोलेंगे नो वेयर डेंस, और क्लोजर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आर, ठीक है। और क्लोजर ऑफ एस का इंटीरियर इक्वल्स टू 5, ठीक है। तब हम बोलेंगे एस इज नो वेयर डेंस, ओके। अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टीज पे, इफ ए इज एन इंटरवल और कंटेन्स एन इंटरवल देन ए इज नॉट नो वेयर डेंस। इसका मतलब ये है, देखो बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई सबसेट ऑफ आर सच दैट आई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5। हाँ, मतलब ये है कि अगर मान लो ए एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, क्लोज या ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, तो ए अगर एक इंटरवल है तो अगर ए के साथ आप ए का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या होगा? ये होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो एंड क्लोजर ऑफ ए क्या होगा? क्लोजर ऑफ ए क्या होगा? ए यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एंड ए जो है ये सॉरी ए नहीं, ए इंटरसेक्शन ए जो है ये ए इंटरसेक्शन ए, देखो ये ओपन सेट है तो इसका मतलब देखो ओपन हो या क्लोज हो ये एक इंटरवल है, तो ये जो इंटरवल है ये खुद का एक नेबरहुड होगा, ठीक है। तो ए का जो नेबरहुड है ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसके साथ हमने ए का नेबरहुड के साथ ए का हमने इंटरसेक्शन किया है, तो हमें जो मिला है वो कंटेंट कर रहा है कहाँ पे? क्लोजर ऑफ ए पे। तो इसका मतलब ए नो वेयर डेंस नहीं है। अगर कंटेन नहीं करता तो नो वेयर डेंस हो जाता, कंटेन कर रहा है तो ये नो वेयर डेंस नहीं है, ठीक है। एंड अगर मान लो ए इंटरवल ए कोई इंटरवल नहीं है, लेकिन ए के अंदर एक इंटरवल आई है जो ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस इंटरवल के साथ अगर आप ए को इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा? आई होगा, वो नॉट इक्वल टू 5 है तो ये
नोहेयर डेंस नहीं होगा। ठीक है, ये जो सेट है क्या ये एवरीवेयर डेंस होगा? देखते हैं। देखो इस सेट का अगर आप क्लोजर फाइंड करोगे, क्लोजर ऑफ ए क्या है? ए यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ ए। इसका डायरेक्ट सेट क्या होगा? सिंगलटन जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो ही सिर्फ इसका लिमिट पॉइंट है इसलिए। तो क्लोजर ऑफ ए क्या होगा? ए यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ ए जीरो। ठीक है, तो दिस नॉट इक्वल्स टू आर है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू आर, तो इसका मतलब ये एवरीवेयर डेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सेट है वो क्या इसका जो डायरेक्ट सेट होगा जीरो, जीरो का क्या सबसेट है? ए नहीं है ना, जीरो एस डायरेक्ट सेट ऑफ एस का सबसेट होना चाहिए सेल्फ इटसेल्फ डेंस होने के लिए। ठीक है, तो ए जो है वो डायरेक्ट सेट का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये इटसेल्फ डेंस भी नहीं होगा। ओके, अच्छा अब देखो नोवेयर डेंस, क्या ये नोवेयर डेंस होगा? कैसे देखोगे? पहले हम इसका क्लोजर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्लोजर ऑफ ए क्या है? ए यूनियन जीरो। ओके, अच्छा एंड इसके बाद इसका हम इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अच्छा क्लोजर ऑफ ए ये क्या है? 0, 1, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अप टू, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो क्लोजर ऑफ ए जो है ये है, इसका हम इंटीरियर सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीरियर जीरो क्या इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? देखो जीरो का जो नेबरहुड होगा ना, 0 माइनस एप्सिलॉन कमा 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन कमा 0 प्लस एप्सिलॉन जो है ये 0 से लेकर देखो 0 यहाँ पे है, 0 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे है एंड यहाँ पे है 0 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 0 तक, ये पार्ट इस सेट पे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन 0 से लेकर 0 प्लस एप्सिलॉन ये पार्ट बिलोंग करेगा, लेकिन ये पार्ट बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जो 0 का जो नेबरहुड है वो इस सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। एंड 1, हाफ, 1/3 ये तो नहीं होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, इसका इंटीरियर इक्वल्स टू क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ए, दिस इज नोवेयर डेंस इन आर। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को। देखो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसका डायरेक्ट सेट क्या है? क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड इट इज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ इसका डायरेक्ट सेट। ठीक है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी जो है ये सबसेट है इसका डायरेक्ट सेट का, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इटसेल्फ डेंस है। ओके, अच्छा अब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ये भी सबसेट होगा, इसका डायरेक्ट सेट का डायरेक्ट सेट क्या है? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी होगा, तो ये भी सेल्फ डेंस होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आर जो है ये डायरेक्ट सेट ऑफ आर क्या है? डायरेक्ट सेट ऑफ आर इक्वल्स टू आर होगा, तो इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ आर डैश, तो इसका मतलब ये भी इटसेल्फ डेंस होगा। ये होगा, ये होगा, ये भी होगा। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट सेट ऑफ क्यू क्या है? डायरेक्ट सेट ऑफ क्यू है आर। ठीक है, तो क्यू इज सबसेट ऑफ डायरेक्ट सेट ऑफ क्यू, तो इसका मतलब ये सेल्फ डेंस है। डायरेक्ट सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर है, तो इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ डायरेक्ट सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये भी इटसेल्फ डेंस है। ओके, अच्छा अब इसे देखो इसका डायरेक्ट सेट क्या है? 5 है, तो इसका n इज नॉट सबसेट ऑफ इसका डायरेक्ट सेट, तो n इज नॉट इटसेल्फ डेंस। सिमिलरली z भी इटसेल्फ डेंस नहीं है। ठीक है,
ये जो है एन जो है ये नो हायर डेंस होगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ एन क्या होगा, क्लोजर ऑफ एन होल इंटीरियर। क्लोजर ऑफ एन क्या है, एन यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ एन, डायरेक्ट सेट ऑफ एन क्या है फाई है, तो क्लोजर ऑफ एन होगा एन, एंड एन का इंटीरियर पॉइंट क्या है, इंटीरियर सेट है फाई, तो ये भी नो हायर डेंस होगा, जेड भी नो हायर डेंस होगा, एंड ये जो सेट है ए इसके तरह ये भी नो हायर डेंस होगा। ठीक है, क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट पे डेंस करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, क्यू का डिराइव्ड सेट का, क्यू का डिराइव्ड सेट क्या है, आर है, आर का सबसेट है, इसलिए क्यू डेंस करेगा। ओके, अच्छा क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू पे डेंस करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन क्यू, हाँ करेगा, क्योंकि क्यू जो है ये सबसेट है किसका, क्यू कॉम्प्लीमेंट का डिराइव्ड सेट का, डिराइव्ड सेट क्या है, आर है। ओके, अच्छा अब इसे देखो, ओपन इंटरवल ये डेंस करेगा, ओपन इंटरवल 0,1 इज डेंस इन क्लोज इंटरवल 0,1, हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेट है क्लोज इंटरवल 0,1 इज सबसेट ऑफ डेंस डिराइव्ड सेट ऑफ दिस सेट, इसका डिराइव्ड सेट क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1, तो डेंस करेगा। ठीक है, अच्छा एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस सेट इज डेंस इन दिस, हाँ होगा, डेंस होगा, क्यों होगा, ओपन इंटरवल 0,1 इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ दिस सेट, डिराइव्ड सेट ऑफ दिस क्या है 0, क्लोज इंटरवल 0,1, तो डेंस करेगा। ठीक है।